नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुकॉट। कल एक सरकार ने यानी बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशालय ने एक पत्र जारी किया और वो पत्र आपको 242 था और ये 242 जो पत्र जारी हुआ ये जारी हुआ दिनांक 10/7/2026 को और इसका विषय था शिक्षकों को आवास भत्ता की स्वीकृति के संबंध में, यानी नया आवास नियम आया है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग भ्रम की स्थिति बनी है, क्योंकि पत्र इतना क्लिष्ट है और इतना घुमावदार है कि चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे नया आवास नियम क्या है, आखिर क्या आपका जो शहरी आवास भत्ता है छीनने वाला है या कम होने जा रहा है। कहने का मतलब क्या 20% है वो 10% हो जाएगा, जो 10% है वो 7.5% हो जाएगा और जो 7.5% है वो 5% हो जाएगा। क्या है संकल्प संख्या 6485, जिसके हवाले से ये पूरा का पूरा आवास भत्ता नियम बनाया गया है। इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी और तह तक जाएंगे इस संकल्प संख्या पे। आपका शहर वर्गीकृत श्रेणी में है, एक्स श्रेणी में है, वाई श्रेणी में है, जेड श्रेणी में है, अवर्गीकृत है या ग्रामीण है। आप कहें कि हमने तो वाई श्रेणी सुनी थी, जेड श्रेणी सुनी थी, ये एक्स श्रेणी कौन सी है? तो जी हाँ, एक श्रेणी होती है जो एक श्रेणी भी होती है। इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में जरूर देंगे। किस शहर को 20% मिलेगा, किस शहर को 10% मिलेगा, किसको 7.5% और किसको 5% आवासीय भत्ता मिलेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। हम यहां भी यह भी जानेंगे कि यूए शहर क्या होता है। इसमें एक शहर मिलेगा यूए शहर। आप इस पत्र में दिखा होगा कि शहर के आगे लिखा हुआ है यूए शहर। ये यूए शहर आखिर क्या है, हम समझेंगे पूरे आवास नियम को विस्तार और एकदम बेहतर और सरल रूप से। शहरी सीमा और शहरी सीमा की परिधि में क्या अंतर है, यही एक ऐसा शब्द है जिसके चलते सारा का सारा जो ये आवास नियम है ये कंफ्यूजन की स्थिति में जा रहा है। शब्द नहीं कहें, इस वाक्य को कहें कि शहरी सीमा और शहरी सीमा की परिधि, जिससे कंफ्यूजन की स्थिति बनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है ये नया आवास आपको नियम। अब हम चलते हैं और जानते हैं इस पत्र में आगे विषय। मैं आपको बता दूं, प्रेषक आपको निदेशक प्राथमिक शिक्षा है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये 10/7/2026 को भेजा गया और विषय है शिक्षकों की आवास भत्ता स्वीकृति के संबंध में। आगे कहा गया प्रसंग में पत्र दिया गया है और पत्र ये आपको मार्गदर्शन से संबंधित पत्र था, मूल पत्र कोई और है। आगे कहा क्या गया है कि आप अवगत हैं कि वित्त विभाग के संकल्प 6485 दिनांक 18/6/2024 द्वारा राज्यकर्मियों के लिए मकान किराया भत्ता का अद्यतन दर 1/1/2024 से प्रभावी है। इसके तहत वर्ग वाई श्रेणी का शहर पटना यूए आ गया यहाँ के लिए मकान भत्ता 20%, वर्ग जेड श्रेणी का शहर जिसमें राज्य के 34 नामित शहर हैं के लिए मकान भत्ता 10%। इसके अलावा अवर्गीकृत शहर के लिए मकान भत्ता 7.5% और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मकान किराया भत्ता जो है वो 5% निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वाई, जेड, अवर्गीकृत एवं ग्रामीण श्रेणी के जो क्षेत्र हैं में अवस्थित सभी विद्यालयों में पदस्थापित कर्मियों को उक्त निर्धारित दर से मकान किराया भत्ता दें। अब आपको यह वर्ग तो पता चल गया कि वर्ग जेड है, एक वर्ग आपको वाई है, उसके बाद 34 नामित शहर है। ये वर्ग जेड में, वर्ग वाई में 34 नामित शहर में कौन है, ये अवर्गीकृत जो शहर है इसमें कौन है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन आता है। तो चलिए हम चलते हैं 6485 नंबर पत्रांक पे और 64 नंबर जो ये 85 जो संकल्प है ये संकल्प कहता क्या है, जरा इसको हम समझते हैं। अब आपको हम बता दें ये है 6485 संकल्प। आप कहेंगे कि लिखा तो कहीं नहीं है, तो चलिए आपको यहां यह तो दिख रहा है कि ये संकल्प लिखा हुआ है, बिहार सरकार वित्त विभाग का लिखा हुआ है, और 6485 इसमें कहां लिखा हुआ है। अब चलिए हम आपको 6485 से रूबरी कराते हैं। यहां लिखा हुआ है 6485 है और 18/6/2024 को
ये आपको संकल्प जारी किया गया था और जिसमें अलग अलग श्रेणी के अलग अलग वर्ग के शहरों को बताया गया था। ये पत्र एक संशोधन के रूप में आया था, क्योंकि पहले संशोधन था, जो नियम थे वो थे, अगर महंगाई भत्ता 50% से ऊपर हो जाता है तो जो वाई श्रेणी है, जेड श्रेणी है और जो वर्गीकृत शहर है, अवर्गीकृत शहर है, उनका मकान भत्ता आपको बदलता था। उसको संशोधन करके जो 50% महंगाई भत्ता की स्वीकृति वाली व्यवस्था को शिथिल करके कुछ और चीजें लाई गई। अब यहाँ बताया गया कि ये वर्ग और शहर इस प्रकार है, और यही हम आपको सारी बातों की जानकारी देते चलेंगे। और आप भी नोट कर लें कि आपका शहर किस श्रेणी में है, क्या यूए श्रेणी में है या नहीं है, क्योंकि यूए श्रेणी वो श्रेणी है जहां सीटीए मिलने की बात आती है, और सीटीए बहुत जगह क्या कहें कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ यूए भी जान लेना जरूरी है। अभी भले सीटीए नहीं मिल रहा है तो यूए वाले शहर को सीटीए मिलने की बात होती है। अब पहले जानते हैं ये वर्ग है, ये शहर का नाम है, मकान किराया भत्ता किधर है। क्योंकि ये सीटीए पे वीडियो नहीं है इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। अब चलते हैं, हम बस आपको यूए बताते चलेंगे। वर्ग वाई श्रेणी में जो शहर है वो पटना है और यूए है। अब आपको यूए बता देते हैं। और इसका मूल वेतन का 20% जो है मकान किराया भत्ता यानी HRA, यानी HRA हाउस रेंट अलाउंस जो है बेसिक सैलरी का 20% पटना में दिया जाता है। अब यहां बताता हूं मैं आपको यूए क्या है। यूए का मतलब अंग्रेजी में होता है अर्बन एल्गोमरेशन। इसका मतलब होता है शहरी समूह और या समूह नगर। इसका अर्थ यही होता है, यह किसी मुख्य शहर या उससे सटे हुए बाहरी इलाकों जैसे उपनगरों, छोटे कस्बों को मिलाकर बना एक सतती शहरी क्षेत्र होता है। यह है, और इसमें सभी शहर नहीं आते हैं। पटना यूए में आता है। अब चलते हैं आगे, आपको यूए भी बताते चलेंगे कि आपका शहर यूए है कि नहीं। अब चलते हैं जेड श्रेणी। वाई श्रेणी में पटना आ गया, जेड श्रेणी में अररिया है, आरा है, औरंगाबाद है, बगहा है, बेगूसराय यूए श्रेणी में भी आता है, बेतिया भागलपुर यूए में आता है, बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया यूए में आता है, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार यूए में आता है। सब जेड श्रेणी में है लेकिन यूए में भी वो आता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, ये सब आपको जेड श्रेणी में आते हैं। और हम आपको आगे बताते हैं मोतिहारी, मोतिहारी आपको यूए में आता है, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, यहां देखिए मोतिहारी यूए में आता है, मुजफ्फरपुर नहीं आता है, नवादा, पूर्णिया यूए में आता है, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी यूए में आता है, सिवान, सुपौल। ये जो जेड श्रेणी के जो आपको मैंने ये जो नाम बताए 34, 33 एक ऊपर है, ये आपको जो जितने भी ये शहर है 34, ये आपको मूल वेतन का 10% इनको HRA मिलना है। ये नियम है पहले से। नया क्या बदला हुआ इस पे आगे जाएंगे। पहले आपको इन शहरी और अवर्गीकृत शहरी एक्स वाई जेड आपको जानना था। अब एक्स की बात हम कर ले तो यहाँ एक्स की भी एक श्रेणी है, पहले अब अवर्गीकृत जान लेते हैं। अब इन शहरों के अलावा जो शहर आते हैं वो अवर्गीकृत शहर कहे जाते हैं, और वहां मूल वेतन 7.5% है। गांव का क्षेत्र वहां मूल वेतन 5% है। यह अवर्गीकृत क्या होता है? यह एक नगर पंचायत, नगर निगम का क्षेत्र जो इससे अलग होता है। वो भी एक नगर होता है लेकिन वो नगर उस नगर निगम के अंतर्गत आता है, नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, वो अवर्गीकृत शहर में आता है और वहां 7.5% मूल वेतन का HRA मिलता है। और इसी में बड़ा बदलाव हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र उसी तरह है। अब जानते हैं यहाँ एक श्रेणी क्या है। आपको एक श्रेणी पता है। एक श्रेणी के शहर जैसे दिल्ली, मुंबई में पदस्थापित राजकर्मियों को 30% की दर से मकान किराया भत्ता अनुमान्य होगा। तो जो मेट्रो शहर हैं वो जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं ये एक श्रेणी में आते हैं। तो हम तो रहते नहीं है, हम तो बिहार में रहते हैं, हमारे पास वाई श्रेणी ही है। ये श्रेणी जो है एक्स वाई जेड, इस तरह से इस क्रम के अनुसार एक्स श्रेणी का बड़ा शहर होता है, वाई का बड़ा होता है, उसके बाद जेड होता है। ये ऐसे ही आपको इसी तरह से घटते क्रम में वो आपको जाता है। अब चलते हैं हम जानने कि आखिर बदलाव कहां हुआ है। हमने ये जान लिया, अब चलते हैं बदलाव की स्थिति। अगर हम इस नए पत्र को अगर पढ़ें तो जो मैंने बताया उसी को पूरा का पूरा कथा यहां लिखा गया है। इसको हम पढ़ाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
हम आपको 2-3 चीजें ही आपको बताएंगे और उसको ये सरलीकृत करेंगे। अब यहाँ एक चीज बताया गया, हम केवल सिर्फ इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये कहा क्या गया। अब देखिए यहाँ बताया गया है ऊपर कि 64-85 जो पत्रांक के आलोक में सब लोगों को एचआरए दिया जा रहा है, लेकिन अब स्थिति एक थोड़ी सी अलग बन यह रही है कि अलग स्थिति में वो कह रहा है कि जहां 7.5% वाली स्थिति है वही कुछ गड़बड़ी हो रही है, और इसी चीज को हम आपको यहां समझाने जा रहे हैं। कहा गया है कि समीक्षा के क्रम में यह दृष्टिगत हुआ है कि बिहार राज्य कर्मचारी मकान किराया भत्ता नियमावली 1980 के नियम 4(ख)(2), इस नियम पे मत जाइए, के अंतर्गत अवर्गीकृत शहरों की सीमा के 8 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालयों को भी मकान किराया भत्ता वर्धित दर से दिया जा रहा है, जो उक्त नियम के विरुद्ध है। और यही आपको जानना है शहरों की सीमा और ये उसकी परिधि, 8 किलोमीटर की परिधि, इसी को समझना है और इसी में सारा कहानी है। अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रावधान सिर्फ और सिर्फ वर्गीकृत शहरों के संदर्भ में लागू हो। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे दूर करते हुए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिले में अवस्थित सभी विद्यालयों को उनके भौतिक स्थल को ध्यान में रखकर उन्हें वर्ग वाई श्रेणी अथवा वर्ग जेड श्रेणी अथवा अवर्गीकृत शहरों की श्रेणी अथवा ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में चिन्हित करते हुए उसे विभागीय पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। अब आपको यहां चीजें समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई, अवर्गीकृत श्रेणी में चीजें आके गड़बड़ हुई है। अब आपको बताते हैं ये व्यवस्था क्या है। आपको एक बक्सा, 2 बक्सा बनाता हूं, एक यह बक्सा है और यह एक बक्सा है। यह बक्सा बनाता हूं मैं अवर्गीकृत शहर और यह बक्सा बनाता हूं मैं एक जेड, यानी जो 34 शहर की बात यहां की गई है, ठीक है। आप वाई भी इसको मान सकते हैं क्योंकि जेड में ज्यादा लोग हैं। अब देखिए ये जो मैंने बाउंड्री खींची है ये शहर की बाउंड्री है, तो ये शहर की बाउंड्री है। अवर्गीकृत वाले शहर में भी उसकी बाउंड्री है, उसकी नगर की बाउंड्री है, यानी इस जगह तक, इस बाउंड्री तक इस शहर की सीमा है। अब जो 34 यानी जेड श्रेणी के आपको शहर है या वाई श्रेणी के शहर है, तो सीमा से लेके 8 किलोमीटर तक, यानी 8 किलोमीटर तक के रेडियस में जो भी आपको सटा क्षेत्र आएगा सबको, चूंकि जेड वाले को कितना मिलता है, जेड को 10 मिलता है और वाई को 20 मिलता है, तो जो शहर जिस श्रेणी का होगा उसी श्रेणी का इसको, अगर जेड का होगा तो सबको 10% मिलेगा, यानी पूरे एरिया को इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, यानी पूरे इसको भी मिलेगा और पूरे क्षेत्र को मिलेगा, यानी पूरा क्षेत्र ये कवर होगा। अगर मान लीजिए वाई है तो इसको वाई मिल रहा है, तो बाहर के यानी 8 जो किलोमीटर का जो क्षेत्र है 8 किलोमीटर का, तो जहां तक पड़ता है वहां सबको वो 20% मिलेगा। स्पष्ट हो गया। लेकिन अवर्गीकृत में स्थिति बदली है। पहले क्या था, अभी हो कह रहा था कि अवर्गीकृत शहर की सीमा है यहां तक, तो पहले क्या किया जा रहा था, यहां से जैसे यहां नियम था, यहां भी 8 किलोमीटर की गिनती करके और आपको इस पूरे एरिया को, आपको 8 किलोमीटर मान के चलते हैं, पूरे एरिया को 7.5% दिया जा रहा था, जो नहीं दिया जाएगा नए रूल से। अब क्या होगा कि सिर्फ शहरी सीमा जहां तक बनती है उतना ही में 7.5% मिलेगा, इस एरिया में यानी परिधि में नहीं मिलेगा। परिधि का मतलब ये सीमा यह हो गया, परिधि यहां से जो बाहर 8 किलोमीटर के का जो एरिया पड़ता है, वो रेडियस है किलोमीटर में, वही परिधि है। सीमा से ये परिधि वाली बात हो गई। तो 7.5% जो जिसको मिलता था और वो शहर के सीमा के आगे होता था, अब वो नहीं मिलेगा, सिर्फ अवर्गीकृत 7.5% को ही मिलेगा। यही इसमें कहानी है। इसको थोड़ा सा और सरल कर देते हैं, आइए और देखते हैं। ये हो गई उसकी संशोधित जो व्यवस्था आई है उसका बैनर। अब आपको मैं बताता हूं, अभी हमने वाई श्रेणी के शहर को जाना, यहाँ 20% है, जेड श्रेणी के शहर को जाना जहां 10% है। इन सभी 34 शहरों के 8 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले शिक्षकों को यह दर मिलेगी। यहाँ रेडियस यूज किया गया है
और यहाँ सारा बताया गया 34 शहरों के नाम, टोटल 34 शहरों के नाम यहाँ बताए गए। अब बात आती है दूसरी अवर्गीकृत। पहले वाले कंडीशन में वर्गीकृत से नहीं हो गया, वर्गीकृत में कौन हो गया, वाई और जेड हो गया। दूसरे में आता है वर्गीकृत के बाद अवर्गीकृत, और तीसरे में आता है ग्रामीण क्षेत्र। अवर्गीकृत में क्या है, अवर्गीकृत शहरों के शिक्षकों को अब मूल वेतन का 7.5% आवास भत्ता दिया जाएगा। इस श्रेणी में 8 किलोमीटर रेडियस का कोई नियम लागू नहीं होगा, जिसे मैं आपको बता रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में आपको मूल वेतन का 5% पूर्व की भांति ही रहेगा। अब होगा क्या कि जो अवर्गीकृत श्रेणी के जो ये जो सीमा से बाहर जो 8 किलोमीटर होता था, अब ये सब 5% में बदल जाएगा। सीमा से जैसे 7.5% वाले सीमा से, यानी अवर्गीकृत शहर की सीमा के बाहर जो भी होगा वो सब ग्रामीण क्षेत्र में आ जाएगा, यानी इनका 2.5% HRA कम हो जाएगा। अब इनका वेतन कम हो जाएगा। इसको अगर संक्षेप में बताया जाए तो संक्षेप में आपको यही है, वाई श्रेणी में 8 किलोमीटर के दायरे तक 20, जेड श्रेणी में 33 शहरों यानी 34 शहर, ये पटना को भी मिला के कहा जाता है। इसमें मूल वेतन का 10%, अवर्गीकृत 7.5%, 8 किलोमीटर का लागू नहीं, ग्रामीण क्षेत्र पूर्व की बात उतना ही। तो इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि पूरे आवास नियम को आप तक सरल रूप से पहुंचाई जाए। ध्यान रहे, अब वेतन कम भी होगा कुछ लोगों का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।